हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारी मांगे पूरी करो। पांचवा दिन है अंकल जी यहाँ बैठे हैं अनशनकारी, क्या कुछ कहना है? के कहो भाई, ये अपने काम ताई बैठे हैं और काम करवाएंगे जी। जब उठावाएंगे इतना उठा को नहीं। बिजली की बात थी, बिजली 20 घंटे आने लगी, कुछ समाधान हो गया। हाँ। और फिरनी को लेकर कल को लेकर बैठे हैं और ये काम करवाकर जो उठावाएंगे। आया है कोई जनप्रतिनिधि आया है आपके बीच में? भाई आज आने की संभावना है। कौन आएगा? SDM आएगा शायद। वो तो प्रशासनिक अधिकारी है, कोई नेता? ना कांग्रेस बीजेपी बड़े बड़े नेता है अपने बादली में, कोई विकास का दावा करवाते रहते हैं। नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं। हाँ कड़े, कैसी तबीयत है? ठीक है, आप डॉक्टर आ रहे हैं, जांच हो रही है आपकी। आप समाज सेवी हैं सर, क्या कुछ कहना है? अनशन पर बैठे हैं। तो जो ये आज के हालात बने हुए हैं बहुत ही निंदनीय है, और ये काम हमारा जैसे है जो जिसके लिए भाई साहब बैठे हैं, ये होना तो चाहिए भाई। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन फिर 5 साल वो आगे ना सूझबूझ लेते हैं, तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। जो उन्होंने आगे भी राजनीति करनी है और आगे उसका करना है, तो उसको लिए विधायक हैं, फील्ड में आना चाहिए। विपक्ष पक्ष में एक बड़े नेता हैं। हाँ, वो भाई जैसे उनका दोनों का ही अच्छा रुतबा है, जज्जर में उनकी अच्छी पकड़ है और प्रशासनिक अधिकारियों पे भी उनके काम होते हैं। उनके पर्सनल काम तो कोई रुकते नहीं है, लेकिन वो सामाजिक काम के लिए उन्होंने ऐसा होना चाहिए कि भी हर 6 महीने में हर गांव में जाके एक बार अपने अधिकारियों के साथ जाएं और जन समस्याएं सुने और उनका समाधान वहीं कराएं। जी दीपक जी, तबीयत ठीक नहीं लग रही है आपकी, और कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की जो सेवाएं हैं, सुना है मैंने अभी यहीं, उनको भी आप त्याग कर दोगे और पानी का भी त्याग करने जा रहे हो सोमवार से। जी, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि आज हमारा 5वां दिन है और 5 दिन में तो भाई थोड़ी बहुत तबीयत तो खराब होती है, कुछ महसूस हो रहा है हमें। बाकी सरकार को मेरे ख्याल से अभी हमारी कोई फिक्र है नहीं, ठीक है ना। तो हमने एक यही निर्णय लिया, जब उनको हमारी फिक्र नहीं है तो अब छोड़ दो सारी चीज़ें, क्यों बेकार में हमें एम्बुलेंस या डॉक्टर का प्रोवाइड करवा रहे हैं, छोड़ो, हमें नहीं चाहिए। तो आज दोपहर के बाद ही हम ऑलरेडी मेडिकल सुविधाओं को बंद कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। हम जैसे हैं हम वैसे ही रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार हमें मारना चाहती है, मार देगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारी वो है जी। जी। मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन टाइम था तो इससे पहले भी दीपक जी ने एक अनशन करके और अपनी मांगे मनवाई थी, वो इलेक्शन से पहले भी। तो जब इलेक्शन टाइम था तो ये रोड का काम था, जो जज्जर बादली रोड है, ये बहुत ही लंबे टाइम से अटका हुआ था और बहुत ही मुश्किलों से बनाया था ये भी। तो जब यहाँ इलेक्शन टाइम आया था तो यहाँ पे रात को जैसे आ रहे थे जज्जर से, तो यहाँ देखा कि यहाँ सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी थी कि भाई मैंने पूछा जाके, बोले भाई इलेक्शन है और वो फलाना मंत्री या फलाना विधायक आ रहे हैं। तो हमारे एक देखो आम जनता से भी अपील है कि इनके पीछे मत भागो, इनके पीछे मत घूमो, ये आपके पास खुद आएंगे। आपके अंदर इतनी ताकत है, जनता से बड़ी ताकत किसी में नहीं है। अपनी ताकत का वो जो एपिसोड का जिक्र कर रहे हैं आप, हाँ, वेद जी, घोड़े उस टाइम पे तो वो जो बता रहे हैं इलेक्शन टाइम पे, वो यहाँ पे डीजे JCB और इसके काफिले होते हैं, तो इनको उसी टाइम पे यही चाहता है कि भाई हम जब आते हैं इलेक्शन टाइम पे वोट मिल जाती है और मान सम्मान मिल जाता है, तो फिर ये तो आप कहाँ हैं? अब आप क्यों नहीं आ रहे? क्या कारण है? अनशन है, 5 दिन हो गए हैं। ये हमारी गलती है। विधायक को आना चाहिए या नहीं? विधायक को आना चाहिए, ओम प्रकाश धनखड़ को आना चाहिए, दोनों को आना चाहिए, और भी जो आना चाहिए, जिसकी भी प्रशासन में, जिसकी भी आज के दिन सरकार में चलती है, तो उनको आना चाहिए और अपनी ये जो जनता की समस्या है इनका निदान करना चाहिए। जी अंकल जी, क्या कुछ कहना है? ये बैठे हैं यहाँ, भाई हम तो ये मुद्दे पे बैठे हैं, हमारा मुद्दा जो है जल्द से जल्द निपटाया जाए। भाई हम तो ये नेता नहीं आ रहा कोई भी, वैसे आ जाते हैं गांव में चाय पीने के लिए। इलेक्शन नहीं है ना, तो हाँ। नेता कहाँ से आएंगे? हाँ। नेता तो जो अपने वैसे और तो हालात जो हैं गांव के, फिरनी नहीं बन रही कई साल से, आने चाहिए। फिरनी का हालात गंभीर है, गोडे तो ऊपर जनानी है कि सलवार है, कच्चे में आदमी जहाँ से
बारिश में जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, पशुओं को भी आना जाना के ऊपर हो रहा है, क्यों रोडे ले खड़े पैर हम काका चले हैं जी। कई पशु भी जैसे कि चाचा जी ने बताया कि भाई उनको हमारी जरूरत भी नहीं है, हाँ और ये रियलिटी में उनको हमारी जरूरत नहीं है, कोई बात कहाँ नहीं। जरूरत रहेगी। गांव आज अपनी ताकत से बैठा हुआ है और गांव इस काम को पूरा करेगा। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर ये विधायक या कोई मंत्री या कोई एमएलए कोई ये कहेगा कि ये मैंने अपने हिसाब से बनवाया है, इस चीज को गांव कबूल नहीं करेगा। आज ये बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जोर जो लगा रहा है वो गांव लगा रहा है, ना कि कोई विधायक या कोई एमएलए या कोई मंत्री, कोई नहीं। हमारे साथ अधिकारी है, अधिकारियों के अधिकारी लगे हुए हैं इस कार्य के लिए, लेकिन मैं कहता हूँ किसी ने हमारी मदद नहीं की, कोई राजनेताओं ने। जी, राजनेताओं से गुस्सा है दीपक जी, बिल्कुल है। और प्रशासन कहीं ना कहीं मदद कर रहा है, ऐसा कहना है। क्या ये हमारी जिम्मेदारी थी? अरे वोट हमने उन सभी को दे रखी है, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद भी अगर मान लें कि वो नहीं अगर इस चीज के लिए करें, ये मतलब थोड़ी है कि भाई ये मैंने तो वहां तक कर दिया, इसके बाद मेरा कोई भाई जितनी मेरी ताकत थी मैंने लगा दी। अब ताकत हमारी है ना। गोद भी ले रखा है आपका गांव, तो विधायक ने गोद भी ले रखा है, ठीक है, बढ़िया। गोद लेने के बाद कुछ हुआ है काम? भाई ऐसे ही चल रहा है जिस हिसाब हाँ, से चल रहा है। क्या जी, क्या कहना है? कुछ भी नहीं हुआ भाई गोद लेने के बाद। इसमें ना पड़े एक रोड़ा भी कितने भी अच्छा, कोई काम नहीं करे, और ना वो आमता है, विधायक आता विधायक नहीं? आमता ही नहीं। अच्छा, तो फिर हम क्या करा ना। हाँ, क्या कुछ कहना है जी? कहना जो है भाई एक तो हमारी फरनी बन जाओ, हाँ रह तेरे विधायक की मारेगी, हाँ, मन न तू गया आता ही शक्ल नहीं देखी विधायक ना की। बेरा लेना आजकल दी बस अच्छा अच्छा अच्छा। आता ही डालिया होता है भाई के समय चल एक बड़ा नेता और है, घूमता रहता है यहाँ, वो आया है? धनखड़े हाँ। ना कोई सा नहीं आ रहा नहीं, इस तो नाराजगी है गांव वालों की? है नाराजगी है? नाराजगी जब सहकती। हाँ, वोट के समय तो आ जाते हैं, हाँ। तो हिसाब करोगे, हाँ, इलाज भी करोगे? बिल्कुल। ठीक। ठीक, थैंक यू।